जी बिल्कुल फेयर है क्योंकि वर्ल्ड कप चैंपियन है ऑस्ट्रेलिया टीम। ऑस्ट्रेलिया का मिचेल स्टॉक वो भी एक नामदार बॉलर है, तो मेरे हिसाब से उसको इतने में ख़रीदना बनता था उनका। और इंडिया वालों का वो बुमराह है, वो उनको नहीं इतनी प्रायोरिटी दे रहे कि वो उनको नहीं इतनी अहमियत दे रहे, तो उसमें उसका थोड़ी है। अपने मुल्क के टैलेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए बनिस्बत दूसरे मुल्कों के खिलाड़ी लेके, और अपना इन्वेस्टमेंट इन लोगों पे करना और अपने मुल्क के पैसे किसी और पे खर्च करना, मेरे ख्याल में इस हवाले से ये फिर नाइंसाफ़ी में आते हैं। अब आप देखें ना कि बुमराह आईपीएल के नंबर 1 बॉलर और विराट कोहली की परफॉर्मेंस भी हमने वर्ल्ड कप में देख ली। विराट कोहली को ये 17 करोड़ दे रहे हैं इंडियन रुपीस, और आप देख लें कि जो दूसरे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं उनको ये लोग 25 करोड़ दे रहे हैं, 20 करोड़ दे रहे हैं। आईपीएल का नंबर 1 बॉलर है मैडम वो। इंडिया वालों क्या हो गया तुम्हें? तुम अपने प्लेयर्स को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, बाहर के प्लेयर्स को इतना महंगा खरीद के उनके दिल तोड़ रहे हो। तुम लोग को यार शर्म करो। मतलब यार एक नाम है, एक कहते हैं उसका, और तुम मिचेल स्टार्क को 25 करोड़ में खरीद सकते हो, लेकिन तुम बुमराह को 12 करोड़ में खरीद रहे हो। मतलब यार हद होती है यार। वैसे मेरे हिसाब से तो ठीक है, इतने पैसे उनको चाहिए, मिलने चाहिए बहरहाल। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से ना, ऑस्ट्रेलिया इस टाइम मेरे हिसाब से वो बेहतर है, इंडिया से तो बहुत बेहतर है टीम। अच्छा, इंडिया से बहुत बेहतर है। आप ये ना भूलें कि वर्ल्ड कप में इंडिया कैसे बगैर हारे इंडियन टीम जो है वो वर्ल्ड कप के फाइनल में गई है। तो ये भी तो देखे ना, इंडिया में फाइनल में जाके हारे भी तो है ना फाइनल ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलिया मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया को इतनी उनको अहमियत देनी बनती है। बुमराह क्योंकि आईपीएल के नंबर 1 बॉलर हैं, तो उन्हें कितने में खरीदना चाहिए था? मेरे ख्याल में कम से कम मिचेल स्टार्क से कम पे नहीं लेना चाहिए था। अगर लेना इतने कम पे लेना चाह रहे थे वो लोग, तो फिर इसी के मुकाबले में मिचेल स्टार्क को भी इतना ही रैंक देना चाहिए था। जितने का विराट कोहली बिके ना, बाबर आजम साल भी उतना खेल ले तो उसको उतने पैसे नहीं आएंगे जितना विराट कोहली बिक गया है जितने का। बुमराह जो है ना, जितने का वो बिका है ना, अभी भी 12 इंडियन करोड़ का बिका है ना। शाहीन अफरीदी जितना मर्जी पापा बन जाए, जितना मर्जी कमा ले, वो साल में इतना नहीं कमा सकता जितना वो बिकने पे उसको 12 करोड़ पे आ गया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सना अमजद। नाज़रीन, आईपीएल का ऑक्शन जारी है। अगर हम आईपीएल के ऑक्शन की बात करें तो सभी जानते हैं कि मिचेल स्टार्क को आईपीएल के लिए इंडियन 24 करोड़ में, जबकि पैट कमिंस को इंडियन 20 करोड़ में ख़रीदा गया है। अगर हम बात करें बुमराह की और धोनी की तो उन्हें 12-12 करोड़ में, जबकि विराट कोहली को 17 करोड़ में आईपीएल के लिए ख़रीदा गया है। हैरान कर देने वाली बात है, बुमराह जो कि आईपीएल के नंबर 1 बॉलर हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ 12 करोड़ में, और जबकि मिचेल स्टार्क को 24 करोड़ में ख़रीदा गया है। इस पर पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? वसीम अकरम। वसीम अकरम, वाह ज़बरदस्त। क्या करते हैं वसीम अकरम आप? जी मैं फ़ास्ट फूड का काम करता हूँ। ज़बरदस्त हो गया, वसीम अकरम फास्ट फूड का काम करते हैं। अच्छा, आईपीएल में इंटरेस्ट है आपको? जी बिल्कुल है, देखते हैं आईपीएल। ज़बरदस्त। अच्छा, आपको पता होगा आईपीएल की ऑक्शन स्टार्ट हो गई है। मिचेल स्टॉक की बात करें तो 25 करोड़ में इंडिया ने उसे ख़रीदा है आईपीएल के लिए, जो पाकिस्तानी तकरीबन 80 करोड़ 85 करोड़ बनते हैं। और पैट कमिंस की बात करें तो वो 20 करोड़ में ख़रीदे हैं। मतलब इट्स अ ह्यूज अमाउंट। लेकिन अगर हम बुमराह की बात करें जो आईपीएल के नंबर 1 बॉलर हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ 12 करोड़ में ख़रीदा गया। आपके अकॉर्डिंगली क्या ये फेयर है? जी बिल्कुल फेयर है क्योंकि वर्ल्ड कप चैंपियन है ऑस्ट्रेलिया टीम। ऑस्ट्रेलिया का मिचेल स्टॉक वो भी एक नामदार बॉलर है, तो मेरे हिसाब से उसको इतने में ख़रीदना बनता था उनका। और इंडिया वालों का वो बुमराह है, वो उनको नहीं इतनी प्रायोरिटी दे रहे कि वो उनको नहीं इतनी अहमियत दे रहे, तो उसमें उसका थोड़ी है। तो इस आप ये तो देखें ना कि बुमराह आईपीएल का नंबर 1 बॉलर है भाई। नंबर 1 बॉलर है तो उसमें क्या है। अब ये भी तो देखे ना कि अगर नंबर 1 बॉलर है तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो वर्ल्ड कप चैंपियन है, ठीक है। तो उसी हिसाब से मेरे हिसाब से उसको खरीदना इतने में बनता है उनका। और विराट कोहली जो 17 करोड़ में खरीदे गए हैं, क्या विराट कोहली भी ये डिजर्व करते हैं? और इसके साथ साथ रोहित शर्मा की भी ऑलमोस्ट यही लगभग अमाउंट बन रही है। मेरे हिसाब से तो ठीक है, इतने पैसे उनको चाहिए, मिलने चाहिए बहरहाल। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से ना, ऑस्ट्रेलिया इस टाइम मेरे हिसाब से वो बेहतर है, इंडिया से तो बहुत बेहतर है टीम। अच्छा, इंडिया से बहुत बेहतर है। आप ये ना भूलें कि वर्ल्ड कप में इंडिया कैसे बगैर हारे इंडियन टीम जो है वो वर्ल्ड कप के फाइनल में गई है। तो ये भी तो देखे ना, इंडिया में फाइनल में जाके हारे भी तो है ना फाइनल ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलिया मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया को इतनी उनको अहमियत देनी बनती है। अच्छा, वैसे मुझसे पूछा जाए पर्सनली तो मुझे लगता है बुमराह का कोई 40 करोड़ होना चाहिए इंडियन, और विराट कोहली का भी 40 से 45 करोड़ होना चाहिए। भाई लेजेंड प्लेयर हैं पूरी दुनिया में। मेरा ख्याल है मिचेल स्टार्क से ज़्यादा इनकी फ़ैन फॉलोइंग है, और आईपीएल में इनकी बड़ी अच्छी कारकर्दगी भी है। नहीं, ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आईपीएल में इनकी अच्छी कारकर्दगी है। अब जैसे कि अब देखा जाए कि उनका मैक्सवेल है, उनका मैक्सवेल इतना अच्छा प्लेयर है, मेरे हिसाब से तो विराट कोहली से कई गुना अच्छा प्लेयर है वो, ठीक है।
और रोहित शर्मा उससे उससे भी कहीं इससे अच्छा प्लेयर है वो, ठीक है। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से वो ऑस्ट्रेलिया को इससे ज़्यादा पैसे दे के ख़रीदना चाहिए था, और ना कि इंडिया वालों को इससे तो कम देना चाहिए था। अरे 24 करोड़ दे दिया इंडियन, जो पाकिस्तानी 80-85 करोड़ बनता, और क्या दें? इससे भी कम देना चाहिए। इंडिया में है वो, उनके मुल्क में हो रहा है आईपीएल, उनको तो इससे भी कम दे के कम ज्यादा कम कम जी मतलब इंडियन को इससे भी कम देना चाहिए? जी बिल्कुल, इनसे भी कम देना चाहिए उनको। भाई ये तो फिर गलत बात हो जाएगी। आप देखें ना, बाहर से प्लेयर आ रहा है, एक आउट ऑफ कंट्री से आप प्लेयर को परचेज कर रहे हैं, उसको खरीद रहे हैं, खरीद के आप अपने मुल्क में लेके आ रहे हैं, और एक तो आप अपने मुल्क में आपने मैच खेलना है। उस हिसाब से देखा जाए तो मेरे हिसाब से इनको फिर भी ये पैसे ज़्यादा दे रहे हैं, इनको कम देने चाहिए। जो बाहर एक अपने मुल्क से उसने छोड़ के, हर काम छोड़ के आपके मुल्क में खेलने के लिए आना है, मेरे हिसाब से तो उसको पैसे इनको ज़्यादा देने चाहिए। सही हो गया। अच्छा, अगर हम आईपीएल और पीएसएल को थोड़ा सा मुआवजा करें तो जितने के ये लोग प्लेयर खरीदने हैं, इतने में तो आईपीएल की एक फ्रेंचाइज होती है। इंडिया इतना पैसा लगा रहा है आईपीएल के ऊपर। जाहिर सी बात है, उन्होंने इतना ज़्यादा कमाना भी तो है ना आईपीएल से। जो इनके बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनमें सबसे ज़्यादा पैसा तो वही लगाते हैं आईपीएल में, हुकूमत थोड़ी पैसा लगाती है आईपीएल में। अच्छा, वैसे अगर हम आईपीएल और पीएसएल का मुआवजा करें तो आपको लगता है कि इन दोनों लीग्स का कोई मुआवजा बनता है, जितनी बड़ी लीग आईपीएल बन चुकी हुई है? नहीं, पीएसएल इंशाल्लाह इससे बड़ी लीग बनेगी। कब? अनकरीब इस साल जो आईपीएल होगा, पीएसएल होगा, आप देखेंगे खुद कि इंशाल्लाह बहुत हैवी होगा। लेकिन आप देखें ना कि इंडिया कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पाकिस्तान इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं ना करता। लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि खुश हो गए, हर बाहर के जो भी आउट ऑफ कंट्री के प्लेयर्स हैं, वो खुश हो गए पाकिस्तान में खेलने के लिए आना चाहते हैं, ना कि इंडिया में। नहीं, अरे हर बड़े से बड़ा प्लेयर आईपीएल को प्रेफर करता है, पीएसएल को नहीं। पीएसएल को भी करेगा इंशाल्लाह, आप देखें अनकरीब करेगा, कर नहीं रहे। करेंगे ना, इस साल आप देखिएगा ना पीएसएल, आप देखेंगे तो हम भी देखेंगे। आपका नाम? हयातुल्ला। हयातुल्ला, क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ, सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। जबरदस्त। अच्छा, आईपीएल को फॉलो कर रहे हैं, आईपीएल देखते हैं? हाँ, देखते हैं वैसे। आपको पता होगा आईपीएल की ऑक्शन स्टार्ट हो गई है। हाँ बिल्कुल, स्टार्ट हो गई है। मिचेल स्टार्क को इंडिया ने 25 करोड़ में ख़रीदा है, जो कि पाकिस्तानी 80 से 85 करोड़ बनता है। पैट कमिन भी है, वो 20 करोड़ इंडियन रुपीज़ में ख़रीदता है। और अगर हम बात करें बुमराह की, जो कि आईपीएल के नंबर 1 बॉलर हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ 12 करोड़ में ख़रीदा गया है। क्या कहेंगे, क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं है बुमराह के साथ? वैसे अगर देखा जाए कि दोनों ममालिक पाकिस्तान और इंडिया एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये दोनों पैरेलल कंपटीशन में चल रहे हैं, तो वो लोग जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं क्रिकेट पे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की अट्रैक्शन हासिल कर रहे हैं इस हवाले से। तो मेरे ख़्याल में कि वो इस वजह से इन लोगों को चांस दे रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो क्रिकेट शायकीन हैं कि उनकी तवज्जो हासिल करे। तो मेरे ख़्याल में ये नाइंसाफ़ी मेरे ख़्याल में नहीं है। नहीं, मैं बात कर रही हूँ बुमराह की, जो इंडिया के प्लेयर हैं। बुमराह को आईपीएल के लिए सिर्फ और सिर्फ 12 करोड़ में ख़रीदा गया है। तो ये है कि अपने मुल्क के टैलेंट प्लेयर है ना, अपने मुल्क के टैलेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए बनिस्बत दूसरे मुल्कों के खिलाड़ी लेके, और अपना इन्वेस्टमेंट इन लोगों पे करना और अपने मुल्क के पैसे किसी और पे खर्च करना, मेरे ख्याल में इस हवाले से ये फिर नाइंसाफ़ी में आते हैं। अब आप देखें ना कि बुमराह आईपीएल के नंबर 1 बॉलर, और विराट कोहली की परफॉर्मेंस भी हमने वर्ल्ड कप में देख ली। विराट कोहली को ये 17 करोड़ दे रहे हैं इंडियन रुपीस, और आप देख लें कि जो दूसरे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं उनको ये लोग 25 करोड़ दे रहे हैं, 20 करोड़ दे रहे हैं। लेकिन अपने जो घर के प्लेयर हैं, जो इंडियन प्लेयर हैं, उन्हें बड़े सस्ते में ले रहे हैं। मेरा ख्याल है इनका ज़्यादा रेट बनना चाहिए। बिल्कुल, इनका ज़्यादा रेट बनना चाहिए। इसका बुनियादी वजह यह है कि वो मशहूर हमने सुना है कई दफ़ा कि अगर आप अपने घर के शेर को शेर नहीं कहते हैं और इसको कुत्ता कहते हैं, तो जाहिर सी बात है आपका शेर कभी बाहर में शेर नहीं बन सकता है किसी के सामने। और विराट कोहली तो मैं कहती हूँ किंग है, और उनको तो मेरा ख्याल है उनको तो 40-45 करोड़ उनको मिलने चाहिए थे। बिल्कुल मिलने चाहिए, क्योंकि विराट कोहली जो है वो सचिन तेंदुलकर के बाद मेरे ख्याल में वो इसके तरफ जा रहे हैं, और दुनिया में कोई दूसरा प्लेयर मेरे ख्याल में इसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने जो रिकॉर्ड बनाया है, तो इस रिकॉर्ड की तरफ विराट कोहली ही जा रहा है। अगर हम आईपीएल और पीएसएल का मुआवजा करें तो हमने ये देखा है कि इंडिया आईपीएल में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, और नो डाउट आईपीएल से जो टैलेंट निकल कर बाहर आ रहा है, आईपीएल इस वक्त दुनिया की नंबर 1 लीग बन चुकी है। तो मेजर फ़र्क क्या देखते हैं आईपीएल और पीएसएल के बीच में? मेरे ख्याल में पाकिस्तान अभी तो इनिशियल कुछ ही पीएसएल के सीज़न हो गए हैं, तो इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है कि पीएसएल भी आगे जाएगा, और इसी तरह
PSL में भी बहुत से खिलाड़ी सामने आ रहे हैं जो पिछले सालों में हारिस रऊफ PSL से आया है, और इसी तरह वो जो हमारे ओपनर बैट्समैन हैं मोहम्मद हारिस, वो भी PSL से आया है, और नसीम शाह वो भी PSL से आया है। तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी टैलेंट मौजूद है और पाकिस्तान भी इन्वेस्ट कर रहे हैं PSL पे। तो इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है कि PSL से भी काफ़ी प्लेयर्स आएंगे, और इसी तरह पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। लेकिन हम इसको बदकिस्मती कह सकते हैं कि कुछ बीच में ऐसी चीज़ें होती है कि वो मसला करते हैं, वो टैलेंट ऊपर नहीं आते हैं, वो सस्टेन नहीं करते हैं टीम में, और इसी तरह थोड़े मैनेजमेंट की भी मसले मेरे ख्याल में चल रहे हैं। तो इस वजह से पाकिस्तानी टीम में थोड़े मसले आते हैं। अच्छा, बुमराह की बात करें तो आपको क्या लगता है कि बुमराह क्योंकि IPL के नंबर 1 बॉलर हैं तो उन्हें कितने में ख़रीदना चाहिए था? मेरे ख्याल में कम से कम मिचेल स्टार्क से कम पे नहीं लेना चाहिए था। अगर लेना इतने कम पे लेना चाह रहे थे वो लोग, तो फिर इसी के मुकाबले में मिचेल स्टार्क को भी इतना ही रैंक देना चाहिए था। अरमगान कैसे हैं आप? मैं ठीक मैडम, आप सुनाएं। मैं भी ठीक। IPL को फॉलो कर रहे हैं? जी बिल्कुल। IPL की ऑक्शन स्टार्ट हो चुकी है। अगर हम बात करें इस वक्त मिचेल स्टार्क की तो 25 करोड़ में इंडिया ने उसे ख़रीदा है। पैट कमिंस की बात करें तो 20 करोड़ में, जबकि बुमराह 12, विराट कोहली 17 करोड़ में ख़रीदे गए हैं IPL के लिए। क्या कहेंगे आप इस पर? IPL का नंबर 1 बॉलर है मैडम वो। इंडिया वालों क्या हो गया तुम्हें? तुम अपने प्लेयर्स को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, बाहर के प्लेयर्स को इतना महंगा खरीद के उनके दिल तोड़ रहे हो। तुम लोग को या शर्म करो। मतलब यार, एक नाम है एक कहते हैं उसका, और तुम मिचेल स्टार्क को 25 करोड़ में ख़रीद सकते हो, लेकिन तुम बुमराह को 12 करोड़ में ख़रीद रहे हो। मतलब यार हद होती है यार। वैसे ऐसे तो नहीं होना चाहिए। मतलब उसको भी, यहाँ तुम मिचेल स्टार्क को भी 12 करोड़ में खरीदो। अगर तुम लोगों के पास पैसे खत्म हो गए हैं तो तुम लोग मिचेल स्टार्क को भी 12 करोड़ में खरीदो, जिस तरह बुमराह को तुम 12 करोड़ में खरीद रहे हो। एटलीस्ट या शर्म करो, अपने प्लेयर को डिमोटिवेट ना करो। डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए इस तरह। जी बिल्कुल, उसको नहीं करना चाहिए। अब देखें, विराट कोहली का बता रही हैं उसको 17 में खरीद रहे हैं, 17 करोड़ इंडियन, 17 करोड़। और जो मिचेल स्टार्क है उसको आप 25 इंडियन करोड़ में खरीद रही हैं। मतलब यार हद होती है। वैसे विराट कोहली एक नाम है, एक ब्रांड है यार वो। मतलब कि हर पूरी दुनिया में उसका नाम चलता है, और तुम उसको 17 में खरीदे हो, जिनका नाम मिचेल स्टार्क, कौन जानता है मिचेल स्टार्क को? सिर्फ वर्ल्ड कप में ही वो अच्छा खेल गया तो उसका नाम चलने लग गया। विराट कोहली ना भी चले तो उसका नाम चलता है। किंग है हमारा, भगवान, मतलब किंग है हमारा, हम उसके फ़ैन है, हमारा हीरो है, हमारा क्रिकेटर है, मतलब यार हमारा एक्टर है। मतलब कि देखा जाए तो यार गलत बात है। दिल टूटा इंडिया वालों। विराट कोहली और बुमराह का फिर क्या रेट होना चाहिए था? मैडम कम से कम भी 40 से 50 करोड़ के अंदर होना चाहिए था। नोट ये 12 करोड़ या 17 करोड़, ये तो उनके लिए कोई मेन्यू नहीं रखता है। तो वो मंथली कमा लेते हैं जिनमें ये उनको खरीदने हैं। मतलब यार बड़े अफसोस वाली बात है। विराट कोहली एक पोस्ट लगाने का इंस्टाग्राम पे करोड़ों रुपया ले लेते हैं। तो वही ना, ये तो मेरा वो उनको एक्शन लेना चाहिए ना इस चीज़ का। बुमराह और विराट कोहली को एक्शन लेना चाहिए कि हम लोग अपने मुल्क के होके अपना इतना नाम बना के हम लोग 17 करोड़ में और 12 करोड़ में खरीदे जा रहे हैं, और जो हमारे बाहर के हैं जिनका कोई नाम ही नहीं है, जो वर्ल्ड कप में चल गए हैं एक दफ़ा, उनको 25-25 करोड़ में खरीदने हैं। मतलब हद होती है यार। वैसे ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बात है अरमगान, IPL में इंडिया बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। इतना पैसा हमने कभी PSL की एक फ्रेंचाइज पे नहीं लगाया जितना वो एक प्लेयर को ख़रीदने पर लगा रहे हैं। मैडम ये कभी लगा भी नहीं सकते हैं। ये लोग को आना चाहिए, लगाने की तरफ इनको मौत पड़ जाती है। बाबर आजम उन्होंने देख लें, जब वो उनको पीछे से ऑर्डर आता है ना कि यार तुम इतने में बिक गए हो, वो कहते हैं चाहे मैच जिधर जाता है हमें पैसे से मतलब है। हमारे पाकिस्तान को सिर्फ पैसे से मतलब है, इनको किसी चीज़ से और मतलब नहीं है। कोई गेम से मतलब नहीं है, ना फुटबॉल से, ना क्रिकेट से, ना हॉकी से, ना बैडमिंटन से, किसी से भी नहीं है। इनको है कि जहाँ भी है ना पैसा है। सिर्फ ये खेलते खुलते नहीं है, सिर्फ पैसे के लिए खेलते हैं। वो लोग जो है ना, देखें आज वो लोग बिक रहे हैं जितने का विराट कोहली बिके ना। बाबर आजम साल भी उतना खेल ले तो उसको उतने पैसे नहीं आएंगे जितना विराट कोहली बिक गया है जितने का। बुमराह जो है ना, जितने का वो बिका है ना, अभी भी 12 इंडियन करोड़ का बिका है ना। शाहीन अफरीदी जितना मर्जी पावा बन जाए, जितना मर्जी कमा ले, वो साल में इतना नहीं कमा सकता जितना वो बिकने पे उसको 12 करोड़ पे आ गया। मतलब कि यार हद होती है वैसे। लेकिन मैं इंडियन से आज थोड़ा डिसहार्ट हुआ हूँ कि गलत किया उन्होंने ये। अब आप देखिए ना, अगर हम बात करें IPL की तो IPL में बेशक ये लोग मिचेल स्टार्क जैसे प्लेयर्स इतने टैलेंटेड और इतने ग्रूम प्लेयर लाकर जब खिलाते हैं तो डेफिनेटली उनके जो यंग बॉयज़ हैं उनको भी तो इनके साथ खेलने का मौका मिलता है और वो ज़्यादा पॉलिश होकर ऊपर आते हैं। अब आपने देखा वर्ल्ड कप में
कितने प्लेयर ऐसे हैं जो आईपीएल से निकलकर सामने आए हैं? बिल्कुल ऐसे ही है मैडम जी, सारे आईपीएल से निकल के सामने हैं। लेकिन यार मैं आपकी बातों से वही मेरा ना मैं डिसहार्ट हुआ हूँ, बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हुआ हूँ कि यार नहीं करना चाहिए था इस तरह। उनको भी दिल टूटे होने हैं इस टाइम। विराट कोहली भी एक दफ़ा सोच रहा है कि यार ये हमारे मुल्क वाले क्या कर रहे हैं हमारे साथ। हमने इनके पीछे इनकी इज्जत रखवाई, इतनी जगह पे हमने चोटें ले ली, लेकिन इनको मैच जितवा दिए और आज हमारे साथ ये कर रहे हैं। बाहर के प्लेयर 25-25 करोड़ में खरीद रहे हैं, हमें 17 करोड़ में खरीद रहे हैं। मतलब मैडम ये कोई फेयर नहीं है, मैं इस बात पे बहुत दुखी हूँ। तो काश वो जो खरीद रहे हैं इंडियन के जो हेड वगैरह हैं क्रिकेट के, उनको शेम ऑन यू मैं करना चाहता हूँ वैसे। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।